गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीआईबी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रूरल बैंकिंग स्टार्ट करना जा रहे हैं। और आज हम रूरल बैंकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने इस जून 2023 का एग्ज़ाम दिया है, जिस एग्ज़ाम में मैंने पाया कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कई क्वेश्चंस पाए। इस कारण से मैंने समझा कि इस टॉपिक से डिस्कशन किया जा सके ताकि और भी कैंडिडेट्स को, आप सभी को इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। Amidst rising rural distress induced by two successive drought, government stepped up its focus on farmer sector with higher allocation and announced intent to reorient its intervention to double the farmers' income. रूरल डिस्ट्रेस बढ़ रहा था क्योंकि दो सक्सेसिव सूखा ड्रॉट्स पड़ चुके थे। गवर्नमेंट ने फॉर्मर सेक्टर्स में फोकस बढ़ाना चालू कर दिया और हायर एलोकेशन किया और फार्मर्स की इनकम को 2022 तक डबल करने का एक टारगेट सेट किया। और गवर्नमेंट ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी अप्रैल 2016 में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई। किस चीज़ के लिए बनाई? डबलिंग द फार्मर इनकम को एग्ज़ामिन करने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी अप्रैल 2016 में बनाई। एंड इस कमेटी ने कुछ स्ट्रेटजीज़ रिकमेंड की जिससे फार्मर्स की इनकम डबल हो सके। और कमेटी ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी सबमिट की सितंबर 2018 में। उस रिपोर्ट में क्या था? लेट्स डिस्कस। कंटेनिंग द स्ट्रेटजी फॉर डबलिंग द फार्मर इनकम बाय, जो स्ट्रेटजीज़ बनानी है, जिस स्ट्रेटजीज़ पर काम करना है, उस रिपोर्ट में उन्होंने जो सितंबर 2018 में सबमिट किया, उस रिपोर्ट में स्ट्रेटजीज़ थी जिससे कि फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सके। जो फार्मर की इनकम, जो स्ट्रेटजीज़ थी जो कमेटी ने गवर्नमेंट को सबमिट की, उसमें 7 सोर्सेस ऑफ इनकम ग्रोथ थे। पहला क्या था? इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट उस स्ट्रेटजी में था कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट लाना है। और दूसरा पॉइंट था इम्प्रूवमेंट इन लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी। तीसरा पॉइंट था रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी, सेविंग इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज यूज़ होते हैं उनकी एफिशिएंसी पर और सेविंग्स पे बहुत ध्यान देना। इंक्रीजिंग इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉप की इंटेंसिटी बढ़ाना। और डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ डाइवर्ट हो जाना। और इम्प्रूवमेंट इन रियल प्राइस रिसीव्ड बाय फार्मर एंड शिफ्ट फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म ऑक्यूपेशन। आफ्टर acceptance of the DF committee recommendation, the government has constituted an empowered body to review and monitor the progress. And agriculture being the state subject to the state government are advised to undertake implementation of program scheme for
development of sector taking advantage of the fund supported by the central government. And these scheme program of the government of India are meant for the welfare of the farmer by increasing the production. ये स्कीम्स और प्रोग्राम गवर्नमेंट इंडिया के जो स्कीम्स और प्रोग्राम थे फार्मर के वेलफेयर के लिए थे और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए थे। और अब डिस्कस करते हैं लिस्ट के बारे में। ऐसी स्कीम्स लॉन्च की गई, ऐसी लिस्ट ऑफ स्कीम्स के बारे में जिससे फार्मर की इनकम को डबल किया जा सके, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। वो तो करना ही है। विद द व्यू टू प्रोवाइडिंग इनकम सपोर्ट टू द फार्मर की को इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए families across the country and enabling them to take care of expenses related to agriculture and allied activities as well as domestic needs. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका नाम था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, एग्रीकल्चर के एक्सपेंसेस और जो अलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए उसकी एक्सपेंसेस जो एग्रीकल्चर में आते हैं वो कैसे मैनेज किया जा सके, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली जिसका नाम था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और इस स्कीम का एम क्या था? इस स्कीम का एम था प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ 6,000 पर ईयर, एक साल में 6,000 रुपये दिया जाना इसका एम था। और यह 3 इंस्टॉलमेंट में दिया गया, 4 मंथली इंस्टॉलमेंट 2,000 की, और सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सक्लूजन रिलेटेड टू द हायर इनकम ग्रुप्स। इस जून CIB का जो जून में एग्ज़ाम हुआ था, उस जून के एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें सेम लाइन लिखी हुई थी और उसमें पूछा भी यही गया था कि कितनी इंस्टॉलमेंट होती हैं और कितने टाइम पीरियड में दी जाती हैं और टोटल कितना अमाउंट होता है। सेम क्वेश्चन इसमें पूछा गया था जून 2023 के एग्ज़ाम में। विद द व्यू टू प्रोवाइडिंग द सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एज दे हैव minimal or no saving to provide for old age and to support them the event of consequent loss of एक स्कीम इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए थी। लेट्स सी व्हाट वाज दैट स्कीम। इस स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना फॉर प्रोवाइडिंग द ओल्ड एज पेंशन टू दीज फार्मर्स। ओल्ड एज में पेंशन प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को ये स्कीम लॉन्च की गई। इस स्कीम के अंडर में मिनिमम फिक्स्ड पेंशन कितनी थी? 3,000 थी। और इसमें जो एलिजिबल स्मॉल और मार्जिनल फार्मर थे उनकी एज अबव 60 होना चाहिए। दैट वाज द कंडीशन। इट वाज द पेंशन एंड इसमें पेंशन कितनी मिलनी थी? 3,000 मिलनी थी। विथ अ व्यू टू प्रोवाइडिंग बेटर इंश्योरेंस कवरेज टू क्रॉप्स। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि क्रॉप्स के इंश्योरेंस कवरेज के लिए भी कुछ स्कीम होनी चाहिए जिससे क्रॉप्स का इंश्योरेंस किया जा सके और उसमें जो रिस्क अराइज होती है उसको कम किया जा सके। तो
बहुत ही पॉपुलर स्कीम उन्होंने निकाली, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह इट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम खरीफ 2016 सीजन। और यह स्कीम इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करवाती है क्रॉप की हर साइकिल में, इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट रिस्क इन स्पेसिफाइड इंस्टेंस विद द लो प्रीमियम कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट। इसमें बहुत ही मिनिमम आपका प्रीमियम गवर्नमेंट लेती है और उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ था कि ऑल केसीसी होल्डर्स आर मैंडेटरी टू टेक प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आर नॉट। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जून 2023। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गिविंग अ मेजर boost for the farmer income, government has approved the increase in minimum support price for all the kharif rabi crops 2018-19 at a level of least 150% of the cost of production. Implementation of the flagship scheme of distribution of soil health card per drop more crop initiative under the drip sprinkle irrigation is being encouraged for optimal utilization of the water, reduce the cost of input and increase productivity. परंपरागत कृषि विकास योजना launched for promoting organic farming. Same question was asked. Which scheme launched for promoting organic farming? And there were four options, and one of the option was परंपरागत कृषि विकास योजना, and कंपटीशन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था ई-नेम, और हर मेड पर पेड एग्रो फॉरेस्ट्री इज बीइंग प्रमोटेड फॉर एडिशनल इनकम with the amendment of the Indian Forest Act 1927. Bamboo has been removed from the definition of tree. बम्बू को, जो बांस का पेड़ होता है, आई थिंक उसको बम्बू बोला जाता है, उसको ट्री की डेफिनेशन से रिमूव कर दिया गया है। रिस्ट्रक्चर नेशनल बम्बू मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 2018 टू प्रमोट बम्बू प्लांटेशन। अब हम पीएम आशा योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इस स्कीम का एम क्या था? रिम्यूनरेटिव प्राइस टू अब डिस्कस करते हैं बी कीपिंग। बी कीपिंग हैज़ बीन प्रमोटेड अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स थ्रू द pollination and increase the honey production as an additional source of income of farmer. These are schemes which are related to doubling the farmer income 2023 to 2022 to ensure the flow adequate credit target। और ये स्कीम कौन सी है? चलिए लेट्स स्किप दिस। एक्सटेंडिंग द रीच ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मोर फार्मर एरिया।
इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम 2018-19 इंटरेस्ट सबमिशन प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रोवाइडिंग रिलीफ द फार्मर अकरेंस ऑफ द नेचुरल क्लैमिटी का अगर किसी फार्मर को फेस करना पड़ता है तो उनको इंटरेस्ट सबमिशन 2% दिया जाता है। फर्स्ट ईयर बैंक फर्स्ट ईयर प्रोवाइड करता है रिस्ट्रक्चर्ड अमाउंट पे इन ऑर्डर टू डिस्करेज द डिस्ट्रेस सेल बाय द फार्मर टू द एनकरेज देम स्टोर देयर प्रोड्यूस वेयर हाउस अगर नेसेबल रिसीव्ड। Submission will be available to the small marginal farmer having the credit card KCC for the farmer period of up to the 6 months. The government has extended the facility of the KCC to the farmer practicing the animal husbandry fishery related activities. अब KCC गवर्नमेंट ने KCC का जो दायरा है उसको और बढ़ा दिया है, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज को रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड कर दी गई हैं। ऑल द प्रोसेसिंग फीस, इंस्पेक्शन, लेज़र फॉइल चार्ज एंड ऑल द सर्विसेज चार्ज हैव बीन वेव्ड ऑफ फॉर द फ्रेश रिन्यूअल ऑफ KCC। KCC का अगर आप फ्रेश रिन्यूअल कराने जाते हैं तो आपको प्रोसेसिंग चार्ज, इंस्पेक्शन चार्ज, लेज़र फॉइलो चार्ज एंड ऑल द अदर सर्विसेज चार्ज सब वेव्ड ऑफ कर दिया गया है अगर आप फ्रेश रिन्यूअल कराने जाते हैं। कोलेट्रल फी लोन limit for short term agriculture limit has been raised from 1 lakhs to 1.6 lakhs. कोलेट्रल फ्री लोन लिमिट जो एग्रीकल्चर क्रेडिट की थी वो 1 लाख से 1,60,000 कर दी गई है। KCC will be issued within 14 days from the receipt of completed application. ये स्कीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेट्स बाइंड अप दिस सेशन। वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू इंक्रीज फार्मर इनकम, हाउ टू डबल फार्मर इनकम 2022 और उसके लिए जो जो स्कीम्स लॉन्च की गई थी उनके बारे में डिस्कस किया। और दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन June 2023 exam of CIB.